ओम नमः शिवाय। आइए सुनते हैं शिव महापुराण का 17वां अध्याय। नारद जी भगवान श्री सदाशिव के उन शब्दों से मेरा बुरा हाल हुआ। मारे भय और लज्जा के मेरे शरीर से पसीना चूने लगा। मेरे जो विकार उत्पन्न हुआ था वह भगवान श्री सदाशिव की बातों से जाता रहा। मेरे शरीर से जो पसीना चुआ उससे 64,000 आग्नेयश्वाता पितृगण उत्पन्न हो गया और 86,000 वर्ह्यसद पितृ हुए। दक्ष के शरीर से जो पसीना गिरा उससे सुंदर कामनी उत्पन्न हुई, जिसको आज संसार रति के नाम से जानता है, जिसको देखकर ऋतु आदि भी स्खलित हो गए। उनसे जो वीर्य भूमि पर गिरा उससे अन्य पितरों की उत्पत्ति हुई। इतने में भगवान सदाशिव अंतर ध्यान हो गए और मैंने क्रोध भरी दृष्टि से देखा और उनको साप देना चाहा। मुझे साप देने के लिए तैयार देखकर सारे पितरों ने मुझे समझाया और श्राप देने से रोका, परंतु मारे क्रोध के मेरा बुरा हाल था। मैंने उनसे कहा, मूर्ख, तूने अपने पिता के साथ ही ऐसा बुरा बर्ताव किया, अतः जैसे तूने किया वैसे ही तू भोगेगा। तूने भगवान श्री सदाशिव के सामने मुझे लज्जित किया है, अतः मैं तुमको श्राप देता हूँ कि तू कामदेव के बाणों से भस्म होगा, तभी मुझे सुख मिलेगा। यह सुनकर कामदेव बुरी तरह से कांपने लगा। सारा गर्व चूर चूर हो गया और वह हाथ जोड़कर कहने लगा, भगवान, आप तो न्याय के अनुसरण करने वाले हैं, तब फिर आपने मुझे श्राप क्यों दे दिया? आपने कहा था श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु और श्री सदाशिव सभी तुम्हारे बस में होंगे। जो कुछ आपने कहा था मैंने तो उनकी परीक्षा करने के लिए किया था। हे जगत पिता, मेरा कोई दोष नहीं है, अतः आप मुझे श्राप से मुक्त कर दे। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, कामदेव ने जब इस प्रकार नर्म होकर मेरी स्तुति की तो मैंने कहा, मेरा श्राप तो झूठा नहीं हो सकता। अतएव जब भगवान सदाशिव अपना विवाह करेंगे तब तुम्हारा दोबारा जन्म होगा। इतना कहकर मैं चुप हो गया और मुनि और कामदेव भी अपने स्थान को चले गए। नारद जी ने कहा, प्रभु, इसके पश्चात क्या हुआ? श्री ब्रह्मा बोले, नारद, इतना कुछ होने पर भी भगवान सदाशिव के विरुद्ध मेरे मन में द्वेष उत्पन्न हो चुका था। उसको मैं किसी प्रकार भी दूर न कर सका। इसको भी तुम शिव की माया ही कह सकते हो। मैंने अपने पुत्र दक्ष को बुलाकर कहा कि अपने पसीने से उत्पन्न हुई कन्या रति का विवाह कामदेव से कर दो। इस पर दक्ष ने कामदेव से कहा, हे कंदर, तुम्हारे ही समान गुण वाली मेरी पुत्री को पत्नी के रूप में ग्रहण करो। यह कहकर दक्ष ने अपनी रति नामक सुंदर कन्या का विवाह कामदेव के साथ कर दिया। विवाह के समय सुखवर्धक महान उत्सव हुआ। अपनी पुत्री तथा जमाता को सुखी देखकर दक्ष भी अत्यंत प्रसन्न थे। जैसे मैं कह चुका हूँ, मेरे हृदय में द्वेष की अग्नि जल रही थी। मुझे माया ने दबा लिया और मैंने अहंकार में भरकर दक्ष से कहा, दक्ष, भगवान सदाशिव तीनों लोकों के स्वामी, स्त्रियों से रहित, भोग विलास को त्याग कर सदैव
प्रसन्न रहते हैं और संसार के बंधनों से मुक्त होकर योगियों के समान जीवन व्यतीत करते हैं। उनकी अपनी इंद्रियों ने हम लोगों का अपमान किया है, अतः हम लोगों को भी वही काम करना चाहिए जिससे कि उनके मन में विकार उत्पन्न हो। इसलिए अब तुम उपाय करो कि भगवान सदाशिव अपना विवाह करें। जब तक यह काम न होगा मेरी चिंता न मिटेगी। वह मेरे पुत्र होकर भी अपने को सबसे बड़ा समझकर मेरी बेइज्जती करने लगे। यदि विष्णु ऐसा करते तो मुझे कभी इतना दुख न होता। इसलिए जब तक सदाशिव अपना विवाह न कर लेंगे मुझे चैन न पड़ेगा। मैंने यह बात दक्ष से कही थी कि वहाँ कामदेव और रति आ पहुँचे। मैंने तब कामदेव को अत्यधिक प्रशंसा करके उससे कहा, वत्स, अब तुम जगत के हितार्थ भगवान सदाशिव को अपने बस में करो और अपना प्रताप दिखाओ। ऐसा करने से तीनों लोकों में तुम्हारा अधिकार हो जाएगा। यह काम तुम्हारे अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकेगा। इसमें लाभ ही लाभ है। ऐसा करने से तुम्हारा मन शांत भी हो जाएगा और स्त्री में अनुराग होने से श्री सदाशिव तुम्हें वर भी देंगे। कामदेव बोला, प्रभु आपका कहना सिर आँखों पर, परंतु भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए स्त्री कहाँ से आएगी? उसका निर्माण तो आपको ही करना होगा। उसी समय मेरे श्वास से वसंत उत्पन्न हुआ। उनके उत्पन्न होने के साथ ही मंद मंद शीतल पवन चलने लगी। चिड़ियाँ चहचहाने लगी। कोकिला या भंवरे 7 स्वरों में गाने लगे। सारस तथा हंस नदियों के तट पर घूमने लगे। भंवरे फूलों पर गुजरने लगे। बसंत की रस राशि का क्या कहना। पुष्पित कांति ताम्र रस से नेत्र का उदित चंद्र, खंड सा मुख और सुंदर नासिका। मैंने कामदेव से कहा, कामदेव, इस मनुष्य का नाम बसंत है। वह लोगों को रजित करने वाला है। अब तुम बसंत था अपने अन्य सहचरों को साथ लेकर भगवान सदाशिव को मोहित करने के लिए और भगवान श्री सदाशिव के स्थान की ओर चल दो।